हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार अब सड़कों को भिक्षा मुक्त बनाने की कवायद में जुट गई है। सरकार जन भागीदारी के साथ में सड़कों से भिखारियों को हटाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सरकार कड़ी कार्रवाई की तैयारी में है और माना जा रहा है कि सड़कों पर भीख मांगने वाले बच्चों को न केवल आश्रय दिया जाएगा बल्कि बच्चों को स्कूली शिक्षा देने की भी तैयारी सरकार कर रही है। राज्य सरकार की कोशिश है कि भिखारियों को दंडित न कर उनका पुनर्वास किया जाए। भिक्षावृत्ति के मामले में मध्य प्रदेश का देश में 5वां स्थान है और यह स्थिति तब है जब मध्य प्रदेश में भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम कानून लागू है। इसके तहत भीख मांगना दंडनीय अपराध है। इस कानून के तहत भिखारियों को पुनर्वास और ट्रेनिंग देकर सामान्य जीवन लौटाने के उपाय भी सरकार के द्वारा किए जाते हैं। इस तरीके के प्रावधान भी किए गए हैं। भोपाल की धरती पर भीख मांगने वाले जो हमारे बच्चे होंगे उन बच्चों को समझाएंगे। कहाँ मिलेंगे ऐसे बच्चे? रेलवे स्टेशन पे मिलेंगे, बस स्टैंड पे मिलेंगे, मार्केट में मिलेंगे। उन बच्चों को समझाएंगे, इस शहर को भीख के कलंक से भी मुक्त करेंगे। भीख मांगना केवल आर्थिक कारणों से नहीं, ये वृत्ति भी है। उस वृत्ति को समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करना चाहती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी करना चाहते हैं। उनका कहीं पुनर्वास का, कहीं किसी प्रकार का समाधान करने का अगर कोई कारण होगा तो निश्चित तौर पर सरकार करेगी। पहल जो है माननीय कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने की थी और वो इस मामले का एक पूरा रोड मैप कमलनाथ जी ने बनाया था। अगर सरकार कमलनाथ जी की मंशा अनुरूप अगर इसका क्रियान्वयन करेगी तो इसके बहुत सकारात्मक परिणाम आएंगे। तो इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए भोपाल से ही हमारे सहयोगी विवेक पटैया हमारे साथ में जुड़े हैं। विवेक, कानून काफ़ी पहले से है पर लेकिन सरकार अब नया अभियान चलाने वाली है। क्या कुछ खास है अभियान में और कैसे सड़कों को भिखारियों या कहना चाहिए कि जो बाल भिक्षावृत्ति उससे मुक्त किया जाएगा? एक सबसे बड़ी समस्या भोपाल की सड़कों पर भिखारियों को लेकर है और सबसे बड़ी समस्या सरकार के लिए भिखारी के साथ साथ वो नौनिहाल छोटे बच्चे हैं जो भिक्षावृत्ति में लिप्त हैं और सरकार का ये भी दावा है कि कुछ लोग मिलकर इनको जो है भिक्षावृत्ति में लेकर आते हैं और इसलिए अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आम जनता से भोपाल की अलग अलग संस्थाओं से अपील की है कि वो सामने आए और इस भिक्षावृत्ति और भिक्षा मांगने वालों के साथ जो है उनके पुनर्वास को लेकर, उनके एजुकेशन को लेकर, उनके आश्रय स्तर को लेकर सरकार के साथ, प्रशासन के साथ मदद कर ले। हो सकता है कि जल्द से जल्द जिला प्रशासन भोपाल मुख्यमंत्री की इस पहल पर अमल करना शुरू कर दे और भोपाल की सड़कों पर जो भिक्षावृत्ति करने वाले जो बालक है, जो बुजुर्ग है या अन्य जो भिक्षावृत्ति करने वाले लोग हैं उनको समझाकर, उनकी काउंसलिंग करके उनको मुख्य धारा में लाने की तैयारी करें। क्योंकि इनको भिक्षावृत्ति से कई बार जो हटाने की कोशिश भी की गई लेकिन बाद में वापस ये उसी तरह उसी स्थान पर जाकर भीख मांगते हुए दिखाई दी और यही कारण है कि सरकार अब इनको जो है पुनर्वास करके इनको आश्रय स्थल दिलवाकर, कुछ बच्चों को स्टडी के रूप में स्कूल भेजकर और जो लोग हैं जो भिक्षावृत्ति कर रहे हैं उनको अन्य रोजगार के साधन दिलवाकर इस भिक्षावृत्ति जैसी कुरीति से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इसमें पहल की। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री पहल के बाद भोपाल का जिला प्रशासन इस पर क्या एक्शन प्लान बनाता है, क्योंकि कवायद ये कई बार हुई है, पहली बार नहीं हो रही है। इसकी पहले भी कई बार हुई, कमलनाथ की सरकार में भी हुई थी। उस दौरान तो यहाँ तक निकलकर सामने आया था कि कई ऐसे गिरोह है जो छोटे बच्चों को चोरी करके लाते हैं और उन बच्चों से भिक्षावृत्ति कराते हैं। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री की इस चिंता के बाद जिला प्रशासन क्या कार्रवाई करता है और भोपाल के लोग कितने सजग होकर इसमें सामने आते हैं। बिल्कुल विवेक, देखना होगा कि मुख्यमंत्री की चिंता के बाद में प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए।